क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में आम चुनावों से पहले लागू हो जाएगा? ये सवाल तब से और भी उठने लगा है जब से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में आयोजित उत्तराखंडियों के एक कार्यक्रम में कहा कि अगर कोई राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य होगा तो वो उत्तराखंड होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लोकसभा चुनाव से पहले आने के कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आए दिन इसको लेकर बयान देते रहते हैं। खैर, यूनिफॉर्म सिविल कोड आम चुनाव से पहले आता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो एक उत्तराखंडी के लिए इसकी वजह से क्या बदलेगा, तो इस रिपोर्ट में हम आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड को आसान भाषा में समझा रहे हैं। लखनऊ में आयोजित उत्तरायणी कौथिग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि थे। इस दौरान उन्होंने यूसीसी को लेकर बयान दिया तो हर जगह एक बार फिर यूसीसी की चर्चा होने लगी। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये लोकसभा चुनावों से पहले लाया जा सकता है और इन कयासों के लगने की ठोस वजहें भी हैं। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का चुनावी वादा है। संभव है कि आम चुनावों में इस मुद्दे को भुनाने के लिए वो यूसीसी को लागू कर दे। 2022 के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करने का वादा किया था। चुनाव जीतने के बाद धामी सरकार ने यूसीसी के लिए कमेटी भी गठित कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले साल जून तक ही 90% काम इस पर हो गया था और जल्द लागू होने की बातें भी कही जा रही हैं। हालांकि सितंबर 2023 में राज्य सरकार ने इस समिति के कार्यकाल को 4 महीने बढ़ा दिया था। यानी देखा जाए तो अब इस कमेटी का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि धामी सरकार आने वाले चुनाव से पहले इसे लागू कर सकती है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 जनवरी को एक कार्यक्रम में कहा था कि यूसीसी के ड्राफ्ट पर गठित कमेटी ने 2,35,000 बुद्धिजीवियों से राय ली है। इससे पहले सीएम धामी ने 26 दिसंबर को कहा था कि एक्सपर्ट कमेटी नए साल में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट सरकार को सौंप देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा था कि यूसीसी का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। ऐसे में अगर यूसीसी लागू होता है तो कैसे ये उत्तराखंडियों की जिंदगी पर असर डालेगा उसे भी समझ लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा उसकी जद में सभी धर्म के लोग आ जाएंगे। हिंदू मुस्लिम हो चाहे ईसाई और पारसी, सबके लिए शादी, तलाक, एडॉप्शन और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों के नियम समान हो सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि यूसीसी के ड्राफ्ट में क्या क्या हो सकता है। यहां पर यह बताना जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, इसलिए नियमों को लेकर जो भी डिटेल आ रही है वो अलग अलग न्यूज रिपोर्ट्स के हवाले से है और ज्यादातर जानकारी सूत्रों के हवाले से दी जा रही है। हम इन्हीं जानकारी को आप तक पहुंचा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में रह रहे सभी धर्मों और समुदायों पर लागू होगा। सूत्रों के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड में पॉलीगैमी यानी बहुविवाह पर रोक लगाई जाएगी, यानी कि कोई भी एक से ज्यादा विवाह नहीं कर पाएगा। बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाने के साथ ही लिव इन में रहने वालों के लिए भी नए नियम आ सकते हैं। लिव इन में रहने वालों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की व्यवस्था की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक ड्राफ्ट में यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई महिला पुरुष अगर लिव इन में रह रहे हैं तो उन्हें इसकी जानकारी अपने परिवार को भी देनी होगी। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि लिव इन रिलेशनशिप और ऐसे रिश्तों से पैदा होने वाले बच्चों के लिए भी नियम लाए जाएंगे। इसके साथ ही सेक्स के लिए सहमति यानी कंसेंट की उम्र में भी बदलाव संभव है। ड्राफ्ट में विवाह के नियमों में भी बड़े बदलाव करने की तैयारी नजर आ रही है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सभी धर्मों में विवाह की न्यूनतम आयु एक समान करने की तैयारी चल रही है। मौजूदा वक्त में लड़कियों की विवाह की उम्र 18 साल है, जिसे बढ़ाकर 21 साल किया जा सकता है।
विवाह के मोर्चे पर सिर्फ उम्र ही नहीं बल्कि रजिस्ट्रेशन के नियमों में भी बदलाव हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैरिज रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक मैरिज रजिस्ट्रेशन न होने पर सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। ग्राम स्तर पर सरकार खुद रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था मुहैया कर सकती है। इसके अलावा ड्राफ्ट में तलाक के नियमों में भी बड़े बदलाव करने का प्रावधान है। पति पत्नी के लिए तलाक के नियम समान किए जा सकते हैं। तलाक देने के लिए कानूनी प्रक्रिया को अनिवार्य किया जा सकता है। इसके साथ ही तलाक के बाद पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने के लिए निश्चित धनराशि देने के संबंध में भी नियम आ सकते हैं। साथ ही एक तरफा तलाक पर भी रोक लगाई जा सकती है। ड्राफ्ट में गोद लेने के अधिकार में भी बदलाव संभव है। इनके अलावा हलाला और इद्दत की प्रथा में भी बदलाव प्रस्तावित हैं। इन दोनों ही प्रथाओं पर रोक लगाई जा सकती है। ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी नियम आ सकते हैं। इसमें ज्यादा बच्चे पैदा करने की स्थिति में योजनाओं के लाभ को लेकर नियम कड़े किए जा सकते हैं। प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी को लेकर भी बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मां बाप की प्रॉपर्टी में लड़के और लड़की दोनों को बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। इसके अलावा सभी धर्मों के लोगों को संपत्ति खरीदने व बेचने की व्यवस्था की जा सकती है। अभी कुछ धर्मों के लिए की गई व्यवस्था के अनुसार एक धर्म के व्यक्ति केवल अपने धर्म के व्यक्तियों को ही जमीन बेच सकते हैं। अन्य धर्मों के व्यक्तियों को जमीन बेचने पर रोक लगी हुई है। ड्राफ्ट में पहाड़ की स्थानीय संस्कृति और परंपरा को बरकरार रखने के लिए इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ की अनुमति न देने की व्यवस्था भी की जा सकती है। अब इसके लिए किस तरह के नियम आएंगे अभी वो साफ नहीं है। एक सवाल ये भी उठता है कि राज्य के तौर पर क्या उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकता है? कानूनी विशेषज्ञों की माने तो राज्य ऐसा केंद्र की सहमति के बिना नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अगर केंद्र यूसीसी लाना चाहता है तो उसे भी राज्यों से सलाह मशविरा करना होगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि यूसीसी सिर्फ संसद के जरिए ही लाया जा सकता है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने भी इसके लिए कवायदें तेज कर दी हैं। गृह मंत्री अमित शाह का यह भी कहना है कि वो पहले राज्यों से ट्रायल शुरू कर रहे हैं ताकि केंद्र के स्तर पर पुख्ता यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सके। अब यहां पर यह सवाल उठता है कि आखिर उत्तराखंड में किस तरीके से यूसीसी लागू किया जाएगा, क्या कानूनी व्यवस्था अपनाई जाएगी, उसका अभी कुछ पता नहीं है। खैर, एक बार फिर रक्षा मंत्री के बयान के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चाओं में है। अब ये आम चुनाव से पहले आता है या नहीं वो तो वक्त ही बताएगा, और अगर आता भी है तो किस स्वरूप में आता है ये सब आगे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल एक और मुद्दा है जिस पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और वो है मूल निवास और भू कानून का मुद्दा। इस मुद्दे पर चल रहे आंदोलन को हमने विस्तार से अपनी इस प्लेलिस्ट में समझाया है, तो जरूर देखें। और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।